English version of this video is available in the description of the video. If you would like, you can go to that video. तो स्टूडेंट्स या जो हैं वर्क वीज़ा के ऊपर ऑस्ट्रिया में आप लोग किस तरह ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं? या अगर आपके पास कोई भी फ़ॉरेन ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसका किस तरह पर्टिकुलरली ऑस्ट्रिया में कन्वर्ट करवाएँगे? कितनी कॉस्ट आएगी और किस तरह के स्टेप्स हैं जो वो फ़ॉलो करेंगे, ठीक है? इस वीडियो के अंदर मैं पूरा डिटेल के साथ ऑफ़िशियल प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा विद प्रेज़ेंटेशन के जो ऑफ़िशियल उनके हैं रिक्वायरमेंट्स वो हम डिस्कस करेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। प्लीज़ शुरू से लेके एंड तक देखें और इस वीडियो के एंड पे एक कॉस्ट एस्टिमेशन फॉर ड्राइविंग लाइसेंस फॉर पर्टिकुलरली फॉर क्लास बी ड्राइविंग लाइसेंस। क्लास बी इज़ इक्वल टू के आप 8 लोगों के साथ मतलब आप लोग 8 लोग आपके साथ पैसेंजर हों, तो आप गाड़ी चला रहे हो यानी कि टोटल 9 लोग हैं जो आप उस लेवल की जो कार है जैसे मिनी वैन टाइप वो तक चला सकती हैं। तो उसका क्या प्रोसीजर है मतलब कितनी कॉस्ट है वो भी मैं इस वीडियो के एंड में डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और आज के टॉपिक के साथ। सबसे पहले मेरा नाम है वकास असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, ठीक है? तो जो पर्टिकुलर चीज़ है आज की वीडियो के अंदर वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जो ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट की रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट है। क्लास कैटेगरी बी में लाइक अगर आप ईयू कंट्री से हैं तो क्या रिक्वायरमेंट्स है और अगर आप नॉन ईयू कंट्री मतलब जो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा हैं, उन कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट जो हैं वो नॉर्मली सॉफ्ट होती हैं। उनको मतलब थ्योरेटिकली जो हैं आपने सिर्फ़ जो हैं कन्वर्ट करवा लेना होता है अपना लाइसेंस और आपको कोई स्पेसिफ़िक टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो नॉन ईयू कंट्रीज़ हैं, उनमें कुछ कंट्रीज़ के अलावा बाकी कंट्रीज़ में आपको फ़िज़िकल टेस्ट और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें जो एक कैटेगरी ए है और कैटेगरी बी है। उसमें मतलब जो हैं उसमें ना कैटेगरी ए में वो कंट्रीज़ आते हैं, ये इनकी लिस्ट जैसे जापान है, मोरक्को है, ये कंट्रीज़ में तो आप हर जैसा आपके कंट्री का लाइसेंस है, वो कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे बस का है, कार का है या कोई भी है। लेकिन जो कैटेगरी बी हैं, जैसे जिसमें यूएई आता है, यूएसए आता है या ये ऐसे कंट्रीज़ आते हैं, उनमें सिर्फ़ जो है ड्राइविंग लाइसेंस कैटेगरी बी यानी कि कार का जो लाइसेंस है, सिर्फ़ वही कन्वर्ट होता है, ठीक है? और इसमें थोड़ा-सा उनको मार्जिन ये मिल जाता है कि अगर आपका नाम इस कंट्रीज़ में है या आपने लाइसेंस लिया हुआ है इन कंट्रीज़ में से, जो आपको ईयू में रिलाई कर रहे हैं या नॉन ईयू में लेकिन इन दोनों कैटेगरीज़ में से किसी में कैटेगरी बी में या ऑल कैटेगरी में आ रहे हैं, तो उसमें ये होगा कि आपका जो है लाइसेंस बहुत ईज़िली कन्वर्ट हो जाएगा। आपको कोई भी उसमें लंबा-चौड़ा जो है ना डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ़ आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना है, उन्होंने आपका लाइसेंस चेक करना है, बट आपको ये जो है लाइसेंस आपका जो फॉरेन लाइसेंस है वो 6 मंथ के लिए वैलिड रहेगा। फिर उसके बाद आप उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं बड़ी ईज़िली कि आपने उनके वो प्रोसेस मैं आपके साथ आगे डिस्कस करता हूँ। उसमें जो नेक्स्ट चीज़ है हमने कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं कि लाइसेंस को कन्वर्ट करने की। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ना कैटेगरी ऑल कैटेगरी वाले में हैं, ना कैटेगरी बी में हैं, आप थर्ड थर्ड कंट्री की कैटेगरीज़ में हैं। तो आपने क्या करना है कि आपका जो है ऐज जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि आपकी ऐज जो है 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और जो आपकी है लाइसेंस कि आपने 6 मंथ की जो है ना रजिस्ट्रेशन के 6 मंथ के अंदर-अंदर आपने ये प्रोसेस करना है। अगर लाइक अगर आप 1 जनवरी को आए हैं और आप 1 जुलाई तक इसको अप्लाई नहीं करते, तो उसके बाद आप अप्लाई कर नहीं सकते, ठीक है? उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है कि आपको रेज़िडेंस परमिट इश्यू होने के फर्स्ट रेज़िडेंस परमिट इश्यू होने के विदिन 6 मंथ आपको अप्लाई करना है इसकी कन्वर्जन के लिए। अगर आप इस डेट से एक्सपायर हो जाते हैं मतलब आप इससे डिले करते हैं तो वो नॉर्मल केसेस में आपकी जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करते और वो आपको कहते हैं कि ठीक है जी अब आपने कन्वर्जन की तरफ नहीं जाना, अब आपने न्यू जो है लाइसेंस की तरफ मूव करना है। और कौन-सी अथॉरिटीज़ हैं जो मतलब जहाँ पे आपने ये एप्लीकेशन करनी है, सबमिट करनी है। तो इसका सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होता है वो आप अपने जो है ना फार-शूले यानी कि ड्राइविंग स्कूल उसमें जाके आप अपना जो है ना एप्लीकेशन पुट करें, वो आपसे कुछ चार्जेज़ एक्स्ट्रा लेंगे लाइक 15-20 यूरो और वो आपके बिहाफ़ पे ये जो इंस्टीट्यूट है एलपीडी यानी कि ये लोकल पुलिस के जिन इंस्टीट्यूट होते हैं स्टेट स्टेट पुलिस के, उनमें आपकी एप्लीकेशन को वो सबमिट करवा देते हैं और वो प्रोसेस करवा देते हैं।
लेकिन अगर आप खुद भी जाएँ तो ये खुद भी आपका जो है कन्वर्जन जो है वो आप खुद भी इनमें अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ़ एक चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि जो डॉक्यूमेंटेशन है ये थोड़ा-सा नॉर्मली जर्मन के अंदर होती है, और जब ये डॉक्यूमेंटेशन जर्मन में है तो फिर आपको कोई ना कोई असिस्टेंस चाहिए, तो इसमें बेहतर है कि आप किसी भी फ़ार्चूले में जाएँ। और वीडियो के एंड पे मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरह आप अपना जो है नियरेस्ट फ़ार्चूले ढूँढ सकते हैं और नॉर्मल उसमें क्या कॉस्ट होती है। तो जो मेन चीज़ है कि आप 18 साल से ऊपर होने चाहिए, जो मोस्ट केसेज़ में जब आप वीज़ा लेते हैं तो आप 18 साल से ऊपर होते हैं, और देन आपको विदिन 6 मंथ आपने अप्लाई करना है फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के डेट से लेके, यानी कि जिस दिन आपको फर्स्ट प्लेस ऑफ जैसे आपने अनमेल्डो करवा ली है, मेल्डे सेटल आपको मिल गई है, उस डेट से लेके 6 महीने के अंदर-अंदर आपका टाइम है कन्वर्जन के लिए। अगर आप इस टाइम से डिले करते हैं, तो फिर आपका कन्वर्जन का जो टाइम है वो गुज़र जाएगा। जब ये आपका कन्वर्जन का टाइम गुज़र गया, तो देन आपके पास जो है वो फिर उसमें जो उनकी बेसिक रूल है कि आपने विदिन 6 मंथ अप्लाई करना है, वो आप फुलफ़िल नहीं कर पाएँगे। तो उसके बाद फिर वो आपसे मतलब कह सकते हैं कि जी हम आपको ये प्रोसेस नहीं करते। जो नेक्स्ट इसमें प्रोसेस में आता ये है कि आपने क्या करना है, आपके पास आपका जो ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस है ना, वो आपके पास होना चाहिए। तो जिसको आपने एक्सचेंज करवाना है, एक तो वो वैलिड होना चाहिए और वो आपके पास होना चाहिए। तो ये क्या करते हैं कि आपने अगर तो वो किसी और लैंग्वेज में है, तो आपने उसको जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करवाना है, और कुछ अथॉरिटीज़ अगर आपका लाइसेंस इंग्लिश में है, सिर्फ़ टोटली इंग्लिश में है, कोई और लैंग्वेज के वर्ड नहीं है, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसमें ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कुछ केसेज़ में वो इंग्लिश वाले को भी ट्रांसलेशन के लिए कहते हैं, और उसकी फ़ीस पर वर्ड के हिसाब से होती है। नॉर्मली वो 15 यूरो से लेके 35 यूरो के दरमियान आपको एक पेपर लगा के उसमें मतलब सारी के सारे जो वर्ड हैं उनकी ट्रांसलेशन करके वो दे देते हैं। तो वो भी आपने साथ लेके जानी है। तो और आपने अपना जो है पुराना लाइसेंस जो है ना, जो आपका मतलब आपकी लोकल कंट्री से आपको मिला हुआ है लाइसेंस, वो आपने जो है उनको सबमिट करवा देना है। और देन जब आप उनको सबमिट करवाएँगे और फ़ी पे कर देंगे ना, तो वो आपको टेम्परेरी लाइसेंस इश्यू कर देंगे। उस टेम्परेरी लाइसेंस का ये होगा कि आपको एज़ अ रूल पहले 6 माह आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं अपने लोकल लाइसेंस के बिहाफ़ पे ना। तो उस वजह से वो जो लाइसेंस है वो आपका वैलिड रहेगा और विद अंटिल 6 मंथ्स आर ओवर, या अंटिल आपको न्यू लाइसेंस जो है वो मिल नहीं जाता, ठीक है? तो ये जो लाइसेंस है मतलब प्रोसेस होने के बाद ही आपको जो है ना मिलेगा साथ। और फिर उसका जो नेक्स्ट स्टेप है मतलब कि आपने उनको पुराना लाइसेंस आपने दे देना है, वो आपको टेम्परेरी लाइसेंस दे देंगे, ठीक है? और ये टेम्परेरी लाइसेंस आपको 5 टू 10 डेज़ में आपके पोस्ट में आ जाएगा। बेहतर है आप अपने जो पुराने लाइसेंस की कॉपी कर लें। देन क्या होगा कि जब आपने लाइसेंस आपका वेरीफ़ाई हो गया, आपने पिक करना है, तो आपने ये अपना पुराना लाइसेंस आपने उनको हैंड ओवर कर देना है, ठीक है? तो इसका मतलब इतना है कि आपने उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है, पुराना लाइसेंस ज़रूर साथ लेके जाइएगा, ओरिजिनल वाला वो रखेंगे, आपको टेम्परेरी इश्यू कर देंगे। और जब आपका वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, वो आपसे टेम्परेरी लाइसेंस भी वापस लेके आपको ओरिजिनल लाइसेंस जो है, वही आपके पास रहेगा, ठीक है? तो जो टेम्परेरी लाइसेंस है, वो क्या है, उसकी क्या वैलिडिटी है, ठीक है? जो टेम्परेरी लाइसेंस है वो 1 टू 1 कॉपी होती है अप्रॉक्सिमेटली आपका जो लोकल लाइसेंस था आपकी कंट्री से, ठीक है? उसमें ये होगा कि उसमें टाइम लिमिट होगी और कंडीशंस होंगी कि आप लाइक जो नॉर्मल टाइम लिमिट होती है कि वो नॉर्मली केस में वो 3 मंथ्स तक वैलिड होता है, और फिर उसमें ये कंडीशन होती है कि आप ऑस्ट्रिया के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं और आप ऑस्ट्रिया से बाहर नहीं जा सकते। प्लस उसमें ये होता है कि आपको पर्टिकुलरली वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि आप जो हैं पैसेंजर्स के साथ, यानी कि आप जैसे पिज़्ज़ा डिलीवरी या इस तरह की ना प्रोफ़ेशनल जॉब उसके ऊपर नहीं कर सकते। वो आपको रिस्ट्रेन करते हैं कि अंटिल आपका वो जो है ट्रांसलेशन का प्रोसेस यानी कि कन्वर्जन का प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए तब तक वो आपको रिस्ट्रेन करते हैं। बट इट डिपेंड्स के वो कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है। कुछ को वो रिस्ट्रेन करते हैं, कुछ को वो अलाउ कर देते हैं, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती। देन उसके बाद जो आती है कि आपको है कि 4 वीक्स का जो नॉर्मल प्रोसेस है उसमें आता है, लेकिन समटाइम्स ये है कि ड्यू टू कोविड डिले हुआ है तो उन्होंने 3 मंथ तक की एक्सटेंशन दे दी है। तो इनिशियली वो आपको 4 वीक्स का करेंगे, लेकिन जैसे ही आपका मतलब 4 वीक्स के अंदर वो आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाए तो आपको वो एक्सटेंशन दे देंगे, ठीक है? और आपके पास एज़ नॉर्मल कि आपको ना पासपोर्ट अपना और वीज़ा, वैलिड वीज़ा उसके साथ रखना है। ठीक है, तो ये जो हैं उनकी मतलब लाइफ़ लॉन्ग रूल्स हैं जो आपको आपने अपना ओरिजिनल लाइसेंस दिया था तो उसके बिहाफ़ पे जो क्रॉस चेक में उनको वो चीज़ें मिली हैं वो हैं, ठीक है?
अब आपकी है कि कन्वर्जन कैसे करवानी है, ठीक है? आपने कौन-कौन से डॉक्यूमेंट साथ उसमें एप्लीकेशन में सबमिट करवाने हैं। तो ये कंप्लीट लिस्ट है कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपने सबसे जो ज़रूरी है कि आपका पासपोर्ट हो, ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस हो और उसके बाद ट्रांसलेशन एज़ मैंने बोला था कि अगर वो इंग्लिश में है तो वो उस केस के अलावा बाकी सभी केसेस में आपको वो ट्रांसलेशन जो है वो करवानी पड़ती है। फिर डोलमैचर से कहीं भी जब आप ऑस्ट्रिया में लैंड हो आपके पास डोलमैचर होगा कहीं न कहीं, उससे आपने जाके अपना लाइसेंस देना है, वो आपको ट्रांसलेट करके दे देगा या उसने फ़ोटोकॉपी देनी है उसको वो ट्रांसलेट करके आपको वो दे देगा, ठीक है? देन आपने जो है सेम पिक्चर जो आपने अपने वीज़ा प्रोसेस पे लगाई थी, वही पिक्चर आपको चाहिए, ठीक है? और देन आपका मेडिकल सर्टिफ़िकेट ये जो है, ये आपके ड्राइविंग स्कूल्स वाले आपको प्रोवाइड कर देंगे। मतलब आप किसी भी ड्राइविंग स्कूल में जाएँ, तो वो उनके पास पर्टिकुलरली डॉक्टर्स होते हैं, वीक में या 2 वीक्स में 1 दफ़ा आते हैं। वो आपका आई टेस्ट और वेट और वो इस तरह के जो हैं टेस्ट, वो करके तो वो आपको एक सर्टिफ़िकेट इश्यू कर देंगे। तो ये आपका वो मेडिकल सर्टिफ़िकेट हो जाएगा। कुछ केसेज़ में यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है कि कुछ केसेज़ में आपको जो है फर्स्ट एड कोर्स करना पड़ता है जिसकी फ़ीस 60 यूरो या 65 यूरोज़ है। लेकिन वो मस्ट नहीं है, कुछ केसेज़ में है कि कुछ में नहीं है। जैसे पाकिस्तान, इंडिया में फर्स्ट एड कोर्स नहीं करवाते ड्राइविंग लाइसेंस से करवाने से पहले, तो उन केसेज़ में आपको फिर वो फर्स्ट एड कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है? और उसके बाद जो है कि कन्फर्मेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी कि या वो आपका मेल्डे सेटल है, वो अपने साथ लेके जाना है और इस केस में आप उनके जो हैं अपना जो वीज़ा है, वो भी आप जो है साथ ले जा सकते हैं। मतलब आपके जो है ओपनथाल कार्ड, वो भी आप साथ लेके जाएँ तो बेहतर रहेगा। नेक्स्ट जो चीज़ है कि कॉस्ट कितनी आती है, जो टोटल कन्वर्जन का प्रोसेस है, जिसकी ऑफ़िशियल कॉस्ट है 60 यूरोज़, ठीक है? इसमें आपकी जो हैं ड्राइविंग टेस्ट की या मेडिकल सर्टिफ़िकेट की वो इंक्लूड नहीं है। मतलब सिर्फ़ जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 60 यूरो है। मैं इसको तकरीबन कह दूँगा कि 85 टू 90 यूरोज़ क्योंकि जब आप ड्राइविंग स्कूल के थ्रू करवाएँगे, तो वो आपसे कुछ अपनी फ़ीस भी चार्ज करेंगे। मतलब 20 यूरो, 15 यूरो डिपेंडिंग अपॉन किस स्कूल में जाते हैं। कुछ कम करते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं करते। लेकिन वो 25 से 30 यूरो तक आप उसको लगा लें तो 80-90 यूरोज़ आप उसमें एस्टिमेटेड प्राइस है। कि इस प्रोसेस की जो है कन्वर्जन के लिए आपको जो है वो देनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये जो है मतलब प्रोसेस है जिसको मेरे में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। लास्ट के ऊपर जो चीज़ है, ये एक ड्राइविंग स्कूल है, इनका जो मैंने एस्टिमेटेड आप लोगों के साथ मैंने कहा एक शेयर कर दूँ रफ़ सा आइडिया कि आप सब लोगों को एक आइडिया हो जाए, कितनी प्राइस लगती है। ये 2023 के स्टार्ट के ऊपर है मतलब ये जनवरी के अंदर मैंने वीडियो बनाई है। तो उसके वक़्त ये जो प्राइसेज़ हैं उस स्कूल की, ठीक है? उसमें आप देख सकते हैं कि जो कार का ड्राइविंग लाइसेंस है, वो लाइन नंबर 2 पे ऑटोमोबाइल ये मतलब ये कार का है और ये कार विद प्रैक्टिस मतलब कि आपको लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस के साथ है। तो ये आप देख सकते हैं तकरीबन 1800 यूरो के करीब-करीब आपको जो है नॉर्मल कार का जो लाइसेंस है वो बनता है। ये कार प्लस ट्रक या मतलब इसमें वो बड़ा ट्रेलर और वो कैटेगरीज़ के ये लाइसेंस है जो लाइन नंबर 5 और 6 में है। तो ये नॉर्मली मतलब एज़ अ स्टूडेंट या एज़ अ प्राइवेट कार ओनर या पिज़्ज़ा डिलीवरी या इस तरह के प्रोसेस के लिए वो आपको नहीं रिक्वायर्ड होता है। नॉर्मल केस में आपको जो कैट लाइन नंबर 2 है, ऑटोमोबाइल ये वाला लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है और इसकी तकरीबन 1800 यूरो जो है वो फ़ीस है। और इस फ़ीस में थ्योरी, प्रैक्टिकल ये सारी चीज़ें जो आपको स्कूल के रिलेटेड मतलब जो है ड्राइविंग स्कूल है वो जो चार्ज करेगा वो सारी की सारी इसमें एक्सप्लेन्ड है। इसके बाद जो नेक्स्ट है कि मतलब आपकी जो लाइक आपने फर्स्ट एड का कोर्स करना है या मेडिकल सर्टिफ़िकेट उसके अलग से पैसे होंगे वो लाइक ए 70 यूरोज़ वो आपने अलग से देने हैं, ठीक है? नेक्स्ट जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ इसके बाद मतलब जो है आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ उसमें ये है कि आप अपना जो है ड्राइविंग स्कूल वो किस तरह मतलब जो है वो सर्च कर सकते हैं। तो उसमें आपने सिंपल गूगल ओपन करनी है, गूगल में जाके सर्च करना है फ़ॉर इन द ने और देन आपने अपनी जो लोकेशन है वो सेंड कर देनी है, ठीक है? तो उसमें वो प्रॉपर लिस्ट आ जाएगी कि कौन-कौन से फ़ॉर्चूले उनका प्रॉपर एड्रेस आ जाएगा। आप इनके पास जाएँ, जो नियरेस्ट हैं उनके पास जाएँ या 2-3 स्कूल्स के पास जाएँ। आप अपना जो है लोकल पासपोर्ट सॉरी जो है अपना जो है लाइसेंस जो आपने अपनी कंट्री से लिया हुआ है वो आप साथ लेके जाएँ। और उनको कहेंगे मैंने इसकी ना ट्रांसलेशन मतलब इसको कन्वर्ट करवाना है, तो वो आपको टोटली जो है प्रोसेस बता देंगे, टाइम ड्यूरेशन बता देंगे। लेकिन ये सारा काम आपने विदिन 6 मंथ्स करना है, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी, वो ये थी कि अगर आपके पास
लाइसेंस है, लाइक आपके पास पाकिस्तान का लाइसेंस है, तो पहले आप इस वेबसाइट के ऊपर, अगर आप पंजाब से हैं या बाकी प्रोविंसेस से उनके पास अपनी वेबसाइट है, इसके ऊपर अपना लाइसेंस लिख के इंटर ज़रूर कर लें। और इसकी जो आउटपुट आएगी, ये भी आप प्रिंट करके अपनी एप्लीकेशन के साथ सबमिट करवा दें। उससे ये होगा कि जो वो वेरिफ़िकेशन करेंगे आपके लाइसेंस की, जो तो वो उसमें थोड़ा-सा प्रोसेस उनको ईज़ी रह जाएगा, और वो आपकी जो वेरिफ़िकेशन है वो आपकी ईज़ी कर देंगे, आपकी वेरिफ़िकेशन स्मूथ हो जाएगी या क्विकली हो जाएगी। तो इस आउटपुट को आप मतलब जो है प्रिंट आउट को अपने साथ लेके जाएँ, तो उसमें ये हो जाएगा कि वो ऑनलाइन वेरीफ़ाई वो खुद भी चेक कर सकेंगे कि आपकी जो है ऑनलाइन वेरिफ़िकेशन हो जाती है, ठीक है? तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है कि कितनी ड्राइविंग लाइसेंस की कॉस्ट आएगी, किस तरह आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, कौन-सी आपके पास मतलब जो डॉक्यूमेंट्स वो रिक्वायर्ड हैं, और कितना इसमें टोटल प्रोसेस होएगा, और कितनी कॉस्ट होएगी, और कहाँ से आप ये कन्वर्ट करवा सकते हैं। होपफुली आपको मतलब मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इसके बाद में आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो ज़रूर कमेंट्स में शेयर करें। जो वीडियो के अंदर मैंने सोर्स यूज़ किया हुआ, उसका लिंक इंशाल्लाह मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और होपफुली आप यू विल एन्जॉय द वीडियो। सी यू अंटिल देन, बाय बाय।